शाह साहब ने साफ फरमाया कि मेरा नजरिया ये है, जो समा का कायल है वो काफिर है। यानी दीवार के पीछे कोई ये कहे कि मैं दीवार के पीछे जो शख्स बैठा है मैं इसको देख रहा हूं, और एक कराची में बैठा है और एक शख्स मुल्तान में बैठा है, दोनों एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं। बाद हासिलीन को इन कामयाबियों से बड़ी तकलीफ हुई। इस इज्तिमा से मुतनफिर करने की कोशिश की गई और शुरकाए इज्तिमा पर अपनी मनमानी के मुताबिक खतरनाक किस्म के फतवे सादिर किए गए। अकाबिरीन इशात रहमहुल्लाह तक जा पहुंचे हैं। लफ्ज़ गलत को गलत पढ़ा, लफ्ज़ सुआल को सवाल पढ़ा, लफ्ज़ बदर को बदर पढ़ा, लफ्ज़ मसाफत को मुसाफत पढ़ा। अपने आप को इल्म की इंतहा समझने वाले इस तरह की गलतियां करने लगते हैं। कुछ अरसा पहले हजरत बंदियालवी साहब मुतज़िलुल आली को अरबी इबारत के पढ़ने के चैलेंज दे रहे हैं। उलमाए इशात के पीछे पढ़ना और उलमाए इशात के मराकज़ की तौहीन करना। पहले तो और मराकज़ के आप पीछे पड़े रहे, अब सैयद इनायतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बरकत गुजरात के भी आप पीछे पड़ रहे हैं। दीवार के पीछे लफ्ज़ दैज़ बोलना और दूसरे का इस लफ्ज़ को सुनना, ये मिसाल मौजूद है। अकाबिरीन इशात के नजरियात को आप अपना लें। जो नए नजरियात इख्तियार किए हैं उनको छोड़ दीजिए और आपकी तरफ से गालियां आती रहें, गालियों का जवाब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शेजर टीवी। नाज़रीन, चंद दिन पहले एक वीडियो क्लिप सामने आया और उसमें मौलाना अब्दुल्ला राशिद साहब जो हैं वो हज़रत मौलाना अल्लामा खिज़र याद बकवी साहब के बारे में कुछ अपने ख़यालात का इज़हार फरमा रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मौलाना अब्दुल्ला राशिद साहब हैं कौन। पैकर इखलास व मोहब्बत भी हैं और उस्ताज़ुल असातिज़ा भी हैं, उस्ताज़ुल उलमा भी हैं, और इसके अलावा वो मुनाज़िर इस्लाम भी हैं। लेकिन उन्होंने कोई मुनाजरा नहीं किया माजरत के साथ, और उलमा के वो उस्ताद हैं, बहुत बड़े आदमी हैं और पैकर हैं इखलास व मोहब्बत के। ठीक है, तो उनका बड़ा खूबसूरत पैगाम है। यकीनन मोहब्बत का पैगाम वो आम कर रहे हैं, और वो मोहब्बत का जो पैगाम है वो उसका इज़हार वो पहले भी कर चुके हैं और एक मरतबा फिर उन्होंने अपनी मोहब्बत का इज़हार फरमाया। तो असल बात यह है कि गुजरात इज्तिमा से पहले सूरत हाल ये चल रही थी कि कुछ मीटिंग्स हुई और उनमें कुछ बातें की गई। अमीर साहब का भी बयान आया, हज़रत बंदियालवी साहब का भी बयान आया, तो उस पर कुछ तबसरे भी हुए, बातें भी हुई। 26 नवंबर को गुजरात में इज्तिमा होता है। उस इज्तिमा में बहुत सारे उलमाए कराम, मुवाहिदीन सारे तशरीफ़ लेके जाते हैं पूरे पाकिस्तान से। बड़ा इज्तिमा था और तौहीदी इकट्ठे थे वहाँ पे जाजरवी साहब भी तशरीफ़ लाते हैं, और जाजरवी साहब को जो उन्वान दिया जाता है उसमें ये होता है कि जी आपने इत्तेहाद उम्मत पे बात करनी। लेकिन बजाय इसके कि वो इत्तेहाद उम्मत की बात करते, उन्होंने ऐसे मसाइल और ऐसी बातें छेड़ी, बात जो इंतज़ामी मामलात तक थी उसको वो आगे ले गए और ये बात चली गई अकायद व नज़रियात तक। अब इसके बाद क्या था कि मौलाना अल्लामा खिज़र याद बकवी साहब ने तकरीबन 2 घंटे या इससे भी ज़ायद गुफ्तगू फरमाई, और इसी तरह से मुफ्ती उस्मान साहब ने भी जवाब दिया अपने अंदाज में। उधर से जाजरवी साहब ने यहाँ इज्तिमा में पहल की। पहले बयान किसने दिया? जाजरवी साहब। फिर जाजरवी साहब ने एक क्लिप रिकॉर्ड करवाया और उसमें उन्होंने कुछ बातें की। तो बहरहाल ये एक सिलसिला चलता रहा। अब खामोशी थी चंद दिनों से, लेकिन फिर मौलाना अब्दुल्ला राशिद साहब मुनाज़िर इस्लाम, पैकर इखलास व मोहब्बत, उस्ताज़ुल उलमा तशरीफ़ लाए और उन्होंने 2 बातें इरशाद फरमाई। पहली बात तो उन्होंने ये इरशाद फरमाई कि हज़रत मौलाना अल्लामा खिज़र याद बकवी साहब की उर्दू कमज़ोर है। उनका खुलासा ये था, उन्होंने अल्लामा साहब की उर्दू की गलतियाँ निकाली। ठीक है, उर्दू के जो लफ्ज़ हैं वो सही अदा नहीं करते, उनका तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, तो मतलब उनकी उर्दू कमज़ोर है पहली। दूसरा, उनकी अरबी भी कमज़ोर है। तो जहाँ तक मेरी राय है कि अगर इसको अच्छे अंदाज में लिया जाए इन बातों को, कि अगर कोई आप पे तनकीद करता है और वो तनकीद बराए इस्लाह इस चीज़ को सामने रख के करता है, तो इससे इंसान की अपनी जो शख्सियत है ना वो निखर कर सामने आती है और उसका बड़ा फ़ायदा होता है कि वो अपनी गलतियों को दुरुस्त कर लेता है और उसकी इस्लाह हो जाती है। अगर कोई वाह वाह करता रहे, तारीफ़ें करता रहे, तो फिर होता यूँ है कि वो अपनी गलतियाँ दुरुस्त नहीं कर पाता। लेकिन अगर कोई तनकीद करता है तो इंसान बंद कमरे में बैठ के अपने बारे में सोचता तो है, और कहते हैं कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इज़ द बेस्ट अकाउंटेबिलिटी। तो फिर जब अपना इंसान मुहासबा करता है कि मैं कहाँ कहाँ पे गलतियाँ कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में उसकी रहनुमाई होती है। तो शुक्रिया अदा करना चाहिए ऐसे लोगों का जो रहनुमाई करते हैं। अब देखना यह है कि मौलाना साहब ने हज़रत साहब पे जो एतराज़ात किए हैं, तो पहले फ़नून के हवाले से कि जी अरबी की जो इबारतें हैं वो ठीक नहीं पड़ी और उर्दू के जो तलफ़ुज़ है उसकी अदायगी हज़रत ने ठीक तरह से नहीं की, और चंद अल्फाज उन्होंने गिनवाए जो कि मैं आपको सुनवा चुका हूँ।
لیکن میں حضرت صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ، چونکہ استاذ العلماء ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ حضرت سے میری گزارش ہے کہ اگر میری اپنی اردو کمزور ہے، مثال دے رہا ہوں، میری اردو کمزور ہے اور میں اپنے مد مقابل کی اردو کی غلطیاں نکال رہا ہوں، یا مجھے ٹھیک طرح سے عربی پڑھنی نہیں آتی، ٹھیک ہے، عربی عبارت میں ٹھیک طرح سے نہیں پڑھ پاتا، اور میں اگلے بندے کی عربی کی غلطیاں نکالنا شروع کرتا ہوں، تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دوسرے کی غلطیاں نکال رہے ہیں اور خود اسی ویڈیو کلپ میں غلطیاں کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ کامیابیوں سے تذکرہ عربی اس سلسلہ صاحب اردو کے چیلنج صاحب کو آئینہ دکھانا چاہتے ہیں۔ عربی حضرت صاحب عربی عبادت صاحب چیلنج دے غلطیوں کو گرامر سیدہ صاحب بھی سمجھ سکتے۔ جب آپ کی اپنی اردو کمزور ہے مولانا صاحب، تو پھر دوسروں کی غلطی نکالنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ لیکن کچھ باتیں 10 لفظ ایسے تھے، تقریباً 10 لفظ، جو مولانا صاحب نے اپنی 8-9 منٹ کی گفتگو میں غلط بولے، ٹھیک ہے۔ ایک وہ تذکرہ، بھائی تذکرہ تو مولانا صاحب کوئی لفظ نہیں ہے، تذکرہ لفظ ہوتا ہے، تذکرہ۔ پھر مولانا صاحب بار بار عربی کہتے رہے، تو بھائی مولانا صاحب معذرت کے ساتھ کہ یہ لفظ بھی عربی ہوتا ہے، عربی نہیں ہے۔ پھر مولانا صاحب کہتے رہے سلسلہ، مولانا صاحب یہ لفظ سلسلہ نہیں ہوتا بلکہ سلسلہ ہوتا ہے۔ پھر مولانا صاحب بار بار کہتے رہے حضرت صاحب، مولانا صاحب معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، یہ لفظ بھی صاحب یا صاحب نہیں ہوتا بلکہ صاحب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مولانا صاحب کہتے رہے چیلنج، تو مولانا صاحب بڑی معذرت کے ساتھ کہ یہ لفظ بھی چیلنج نہیں ہوتا بلکہ چیلنج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مولانا صاحب کہتے رہے آئینہ کوئی لفظ نہیں ہے، آئینہ ہوتا ہے، مولانا صاحب معذرت کے ساتھ یہ لفظ بھی آپ نے غلط بولا ہے۔ اسی طرح مولانا صاحب کہتے رہے غلطیوں، ان کا جو لفظ تھا نا غلط، کہتا ہے کہ یہ غلط پڑھتے ہیں، مطلب لفظ غلط ہے، غلط نہیں ہوتا، غلط ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، غلط ہوتا ہے، لیکن آپ بھی تو غلطیوں پڑھتے رہے، تو اپنی بھی اصلاح فرما لیجیے۔ پھر سید کو سید کہتے ہیں، تو لفظ کیا ہوتا ہے؟ سید، اور مولانا صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ سید، ٹھیک ہے۔ سمجھ کو سمجھ پڑھ رہے تھے، یہ مولانا صاحب کی اپنی اردو کی حالت ہے جو انہوں نے 8-9 منٹ کا کلپ ریکارڈ کروایا، تو اس میں 8-10 ایسی غلطیاں کی ہیں جو عام لفظ ہیں، جو لفظ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں استعمال کرتے ہیں، وہ لفظ بھی مولانا نے غلط پڑھے ہیں۔ تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی از دی بیسٹ اکاؤنٹیبلٹی، ٹھیک ہے۔ اب مولانا صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے، اس میں مولانا صاحب چونکہ استاذ العلماء ہیں اور پیکر اخلاص و محبت ہیں، تو میں بڑے ادب کے ساتھ یہ تو میں نہیں کہتا کہ مولانا صاحب نے 10 جھوٹ بولے، البتہ یہ ضرور کہتا ہوں کہ مولانا صاحب نے غلط بیانی کی ہے اور 10 مرتبہ غلط بیانی کی ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ حاسدین کو بڑی تکلیف ہوئی، اشارہ تھا اسلام آباد کی طرف، تو ہم نے مفتی صاحب کی بھی گفتگو سنی، جاجروی صاحب کے دونوں کلپ سنے، علامہ خضر یاد بکروی صاحب کے دونوں کلپ سنے، 1.5-2 گھنٹہ ان کی جو گفتگو تھی وہ تفصیل سے بڑی تسلی کے ساتھ سنی۔ مولانا صاحب نے کوئی حسد والی بات نہیں کی، یا ان کی گفتگو سے ایسا کہیں سے بھی نظر نہیں، اور یہ نیٹ پر موجود ہے، ہر آدمی سن سکتا ہے، یہ فیصلہ تو اب عوام کرے گی نا، سب کچھ نیٹ پر موجود ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ انہوں نے تو صرف اشارہ کیا ہے جاجروی صاحب کی طرف کہ انہوں نے وہاں جا کر جو کچھ کیا ہے، جو کچھ کہا ہے، وہ غلط بیانی کی ہے، صرف ایک بندے کی بات کی ہے، نہ پورے شرکائے اجتماع کی بات کی ہے، نہ گجرات کی بات کی ہے، اور نہ اس میں کوئی حسد والی بات ہے۔ نمبر 2، اجتماع سے متنفر کیا گیا، میرے خیال میں ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی، یہ دوسری غلط بیانی ہے مولانا صاحب کی کہ لوگوں کو اجتماع سے متنفر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اجتماع تو ہو چکا، متنفر کرنا کیسے؟ یا تو پہلے متنفر کیا جاتا ہے کہ اجتماع میں نہ جائیں۔ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا تو پیر گھرانہ ہے، اس سے ہمارا تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، مولانا صاحب کا ویڈیو کلپ موجود ہے، بلکہ اس پر میں ولاگ بھی کر چکا ہوں، تو یہ بھی مولانا صاحب نے غلط بیانی کی ہے کہ لوگوں کو اجتماع سے متنفر کیا گیا، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ کلپ موجود ہیں، آپ سن سکتے ہیں۔ تیسرا، مولانا صاحب نے کہا کہ شرکائے اجتماع پر فتوے لگائے گئے، شرکائے اجتماع پر فتوے نہیں لگائے گئے، معاف کیجئے گا، صرف ایک آدمی کی بات تھی، اس آدمی کی جس نے اجتماع میں یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے، جو انہوں نے غلط بیانی کی ہے اجتماع میں، اس پر انہوں نے تنقید کی ہے، صرف ایک آدمی تھا، شرکائے اجتماع کی بات نہیں ہے، صرف ایک آدمی کی بات ہے۔ یہ مولانا صاحب کی چوتھی غلط بیانی ہے کہ اکابرین اشاعت پر فتوے لگائے گئے۔ معاف کیجیے گا، اکابرین اشاعت کا یہ لوگ الٹا دفاع کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ کہ یہ لوگ دفاع کر رہے ہیں، فتوے نہیں لگا رہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کی جو سوچ ہے، یا آپ لوگوں کی جو نظریہ، یا عام لوگوں کی ہماری سمجھ میں جو کچھ آیا ہے، جو تحریریں آپ دکھا رہے ہیں، ان سے اکابرین اشاعت جماعت سے فارغ ہو رہے ہیں، اشاعت توحید سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ رکن ہی نہیں بن سکتے، بلکہ اکابرین اشاعت کو تو آپ لوگ جماعت سے نکال رہے ہیں، جی ان کا جماعت سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ جو آپ تحریریں دکھاتے ہیں جو کہ کل عدم ہو چکی ہیں،
उन तहरीरों से आप ये साबित कर रहे हैं कि जी जो ये नज़रिया रखता है या फतवा लगाता है वो इशाअत व तौहीद व सुन्नत का रुकन ही नहीं है। आपने तो बुजुर्गों को इशाअत से ही निकाल दिया और उल्टा मुरीद इल्ज़ाम इन्हें ठहरा रहे हैं, तो ये भी मौलाना साहब आपने सरासर गलत बयानी की है। 5वें नंबर पर उलमाए इशाअत के पीछे पड़ना। तो मौलाना साहब, अल्लामा साहब उलमाए इशाअत का दिफा कर रहे हैं, पीछे आप लोग पड़े हुए हैं, यकीन जानिए, खुदा की कसम पीछे आप लोग पड़े हुए हैं, उलमाए इशाअत के, उलमाए हक्का के पीछे आप लोग पड़ी हुई है, और वो तो दिफा कर रहे हैं, बल्कि आप क्या कर रहे हैं कि उन्हें ये इल्ज़ाम दे रहे हैं कि जी आप उलमाए इशाअत के पीछे पड़ी हुई हैं और फिर पहले किसी और के पीछे पड़े रहे। तो ये आपको ज़ेब देते हैं मौलाना साहब ऐसी बातें करते हुए कि नफ़रत में या बुग़्ज़ में इतना आगे चले जाना कि फिर वो गैर आपको अच्छे लगने लगें और अपने आप को बुरे लगने लगे। मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। और उसके बाद मराकिज़ की तौहीन, ये छठी गलत बयानी है मौलाना साहब कि इनके बारे में आपने ये तासुर दिया है कि ये मराकिज़ की तौहीन करते हैं, तो इन्होंने किसी मरकज़ की तौहीन नहीं की। माफ़ कीजिएगा, हम इनको सुनते रहते हैं। यकीन जानिए कि अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं बिल्कुल बरमला कहता। मैं कह रहा हूँ कि मौलाना साहब ने जो उर्दू के अल्फाज पढ़े हैं, जिनकी आपने निशानदेही की है, वो बिल्कुल ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है, उससे मैंने एग्री की है। अरबी इबारात जो हैं, अरबी इबारात वो उलमा बताएंगे, अगर आपकी बात दुरुस्त हुई तो वो भी मान लेंगे, ठीक है। गुजरात के मरकज़ की तौहीन की गई है, उस पर उसके आप पीछे पड़ी हुई, तो मेरे ख्याल में गुजरात के मरकज़ का वो दिफा कर रहे हैं कि ये तौहीद व सुन्नत का गढ़ है, ये तौहीद व सुन्नत का मरकज़ है, यहाँ तौहीद व सुन्नत की बुनियाद रखी गई। सैयद इनायतुल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह का जो नज़रिया है, उसको पाश करने की कोशिश की जा रही है, बुज़ुर्गों की मेहनत को ज़ाय करने की कोशिश की जा रही है, वो तो दिफा कर रहे हैं और आप उन्हें ये इल्ज़ाम दे रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में ये भी नामुनासिब बात है। 8वें नंबर पे आपने कहा कि वो एक हवाला दे रहे हैं। मौलाना साहब ने बड़ी जो क्लिप आपने शुरू में लगाया ना, मौलाना साहब ने कहा है कि दीवार के पीछे, ठीक है, देखना माफ़ौक़ल असबाब है, और सुनने की जब बात की तो उन्होंने मुल्तान की, कराची की और दूर दूर की मिसालें दी, दीवार के पीछे की उन्होंने मिसाल दी नहीं है, तो ये भी आपने गलत बयानी की है। और नए नज़रियात, तो मुझे बताइए अल्लामा खिदर बकवी साहब के, मुफ्ती उस्मान साहब के जो नया नज़्म है, इसके कौन से नए नज़रियात हैं जो इनके हैं और अकाबिरीन के नहीं हैं? बताइए, उसकी वज़ाहत कीजिए। कौन से इनके नए नज़रियात हैं, कौन से इनके तफरुदात हैं, कौन सी इनकी ऐसी बात है जो मंशूर के ख़िलाफ़ है कि मंशूर कुछ और कहता है, दस्तूर कुछ और कहता है, इनकी बातें कुछ और है, वो ज़रा कौम के सामने रखिए, बताइए। मेरे ख़्याल में अब लोग जो है ना, इन चालाकियों में नहीं आने वाले, अब लोग बाशऊर हो चुके हैं। उसके बाद आपने एक 10वें नंबर पे जो बात कही है, ये बात जाजरी साहब ने भी कही थी, और इसके जवाब में मुफ्ती साहब ने कहा था कि जी साबित करें कौन है आपको गालियाँ देने वाले, कहाँ गालियाँ दी हैं, कौन सी गालियाँ दी हैं। और मेरा तो सोशल मीडिया से ताल्लुक़ है और मजहबी लोगों से भी ताल्लुक़ है, ठीक है, और मैं तहरीरें देखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, कमेंट्स भी देखता रहता हूँ। ये सारी चीज़ें ढकी छुपी नहीं है मौलाना साहब, ये गलत बयानी ना करें, माफ़ कीजिएगा, ये कोई नहीं मानेगा। और ये गालियाँ, किसी ने गाली नहीं दी आपको, और ये जो आपके क्लिप है ना, पढ़ लीजिए कमेंट्स, मैंने सारे कमेंट्स देखे हैं, 2-3 जगहों पे आपका ये क्लिप लगाया गया और मैंने देखा है, किसी ने आपको गाली नहीं दी। हाँ, तनकीद ज़रूर की है, तबसरा भी किया है, लेकिन गाली किसी ने आपको नहीं दी, और ये आपने गलत बयानी की। 10 गलत बयानियाँ आपने की हैं और 10 लफ्ज़ तकरीबन आपने गलत बोले हैं उर्दू के, मौलाना साहब। और तीसरी बात है कि आपको ज़माने का भी फ़र्क का पता नहीं है कि माज़ी क्या होता है, हाल क्या होता है, मुस्तकबिल क्या होता है। आप कह रहे हैं कि कुछ अर्सा पहले बंदालवी साहब को चैलेंज दे रहे हैं, मौलाना खिदर याद साहब कुछ अर्सा पहले हज़रत बंदालवी साहब को चैलेंज दे रहे हैं। ये कौन सा ज़माना है मौलाना? चूँकि आप उस्ताज़ुल उलमा हैं, पैकर इखलास व मोहब्बत है, तो उसी मोहब्बत के साथ और इखलास के साथ, चूँकि आप उलमा के भी उस्ताद हैं और मुनाज़िर इस्लाम भी हैं, हालांकि आपने कोई मुनाज़रा तो नहीं किया, और जो लफ्ज़ आपने बोले हैं मौलाना साहब, ये बताइएगा ये किस डिक्शनरी में लिखी हुई है, जो आप जो है ना दूसरों की तो इस्लाह कर रहे थे, लेकिन आप ख़ुद गलतियाँ कर रहे थे, ख़ुद अल्फाज गलत पढ़ रहे थे, तो ज़रा इसकी भी वजाहत कर दीजिएगा। और जो अरबी की इबारतें हैं, जिन 2 इबारतों का आपने ज़िक्र किया है, तो उसका जवाब उलमा-ए-किराम दे देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।